नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, विज्ञान में पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना हमने पढ़ लिया था और आज के इस भाग में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये बहुत ही सरल पाठ था बच्चों, और आप सभी ने जो मुख्य बातें थी उन सभी को ज़रूर याद रखा होगा। तो चलिए करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। तो लकड़ी से कई सारी वस्तुओं को बनाया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ नाम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नाम हमने यहाँ लिखे हैं। कुर्सी, मेज, चारपाई, दरवाज़ा, बेलन, ये सभी चीज़ें आपने कभी ना कभी देखी होंगी और ये सभी चीज़ें लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं और इन पदार्थों में से आपको चमकदार पदार्थों का पता लगाना है। तो बच्चों, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। बहुत आसान प्रश्न है, आपने ये सभी चीज़ें देखी हैं तो आप जानते हैं कि कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ये दोनों वस्तुओं में चमक होती है, जबकि प्लास्टिक का खिलौना और सूती कमीज में चमक नहीं होती है। तो आसानी से आप स्टील का चम्मच और कांच की प्याली को उत्तर में बता सकते हैं। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। तीसरे प्रश्न में आपको एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको कुछ विशेष कार्य करना है। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिससे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। अब बच्चों, इस तालिका में एक तरफ वस्तुएं लिखिए, एक तरफ पदार्थ लिखे हैं। आप देख सकते हैं, पुस्तक है, गिलास है, कुर्सी है, खिलौना है और जूते हैं। ये सभी वस्तुएं आपने ज़रूर देखी हैं। और दूसरी तरफ जो पदार्थ दिए हैं वो है कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा और प्लास्टिक। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि किस वस्तु को किस पदार्थ से बनाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप आसानी से इस बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न का हल। तो वस्तु जिससे बनाई जा सकती है वो पदार्थ अब हमने सामने लिखा है। तो पुस्तक जो आप सभी पढ़ते हैं, आप सबके पास है, उसे बनाया जाता है किस पदार्थ से? कागज़ से। गिलास जिसमें आप पानी पीते हैं, जिसमें आप जूस पीते हैं, जिसमें आप दूध पीते हैं। ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो विकल्प दिए थे उनमें से गिलास को किससे बनाया जा सकता है? कांच से। ग्लास अन्य चीज़ों से भी, अन्य पदार्थों से भी बने हो सकते हैं, पर प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से गिलास को हम कांच से बना सकते हैं। उसके बाद कुर्सी को आप किससे बना सकते हैं? लकड़ी से बना सकते हैं। और खिलौनों को प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि कई खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं। उसके बाद जूतों की बात की जाए बच्चों, तो आप सभी जूते पहनते होंगे। आपने अपने पिताजी को, अन्य लोगों को जूते पहनते देखा होगा। और जूते बनाने के लिए एक पदार्थ जो उपयोग होता है वो है चमड़ा। तो बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि सब कुछ जो आप अपने आसपास देखते हैं बस उन्हीं को ध्यान में रख के हमें उत्तर देने हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। उन कथनों में से आपको सत्य और असत्य बताने हैं। तो जो कथन है वो एक एक करके हम जांचते जाते हैं कि कथन सत्य है या असत्य है।
पहला कथन है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो बच्चों आपको याद है कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं और जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि ये कथन असत्य है क्योंकि पत्थर के आर पार नहीं देखा जा सकता जबकि कांच के आर पार देखा जा सकता है। तो ये कथन एक असत्य कथन है बच्चों। दूसरा कथन है नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर यानी इरेजर में नहीं होती। तो बच्चों यह कथन भी असत्य है। नोटबुक और इरेजर दोनों आपके पास होते हैं, आप उनमें देख सकते हैं, दोनों में ही चमक या धुती नहीं होती है। तो यह कथन भी एक असत्य कथन है। चौक जल में विलीन हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको पाठ पढ़ाने के दौरान एक गतिविधि करने को कहा था जहां जल में आपको कुछ चीज़ों को विलीन करके देखना था, घोल के देखना था। आप जानते हैं कि चौक जल में पूरी तरीके से विलीन नहीं होता है। तो यह कथन भी एक असत्य कथन है। अगला जो कथन है वो ये है कि लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तो बच्चों यह एक सत्य कथन है और आप इसे घर पर करके देख भी सकते हैं। अगला कथन है चीनी जल में विलीन नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है, चीनी जल में विलीन हो जाती है, इसलिए यह कथन भी एक असत्य कथन है। अगला कथन देखते हैं तेल जल के साथ मिश्रणीय है। हमने पाठ में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के तेल जो हैं वो जल के साथ मिलाने पर मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ देर बाद अपनी एक पृथक परत बना लेते हैं। तो यह कथन भी एक असत्य कथन है बच्चों। अगला जो कथन है बालू या रेत जल में निःसादित हो जाता है, यानी बालू जल में पूरी तरीके से घुल जाती है, वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो यह कथन भी एक असत्य कथन है बच्चों, क्योंकि बालू जल में पूरी तरीके से नहीं घुल सकती है, निःसादित नहीं हो सकती है। सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों कि यह एक सत्य बात है। यदि जल में सिरका मिलाया जाता है तो वो उसमें पूरी तरीके से विलीन हो जाता है। तो ये सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और यहाँ भी हमने उत्तर लिखे हैं। तो क्योंकि मैं आपको पहले ही उत्तर बता चुकी हूँ, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 जो है वो आपके समक्ष है। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ चीज़ें आपके समक्ष दी गई हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, ये सभी चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी बच्चों। और आपको इन वस्तुओं को निम्नलिखित समूह में बांटना है। 2 प्रकार से बांटना है बच्चों। एक में आपको गोल आकृति और अन्य आकृतियों में बांटना है और दूसरे में खाद्य तथा अखाद्य, यानी ऐसी वस्तुएं जो खाने योग्य हैं वे खाद्य कहलाती हैं और ऐसी वस्तुएं जो खाने योग्य नहीं हैं वे अखाद्य कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ स्पष्ट है कि इन दोनों आधार पर ये सारी चीज़ों को आपको बांटना है और आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या उत्तर होंगे। फिर भी हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों गोल आकृति में किस किस को रखा जाता है? बास्केटबॉल आपने देखी होगी या कोई भी बॉल जिससे आप खेलते हैं उसका आकार गोल होता है। उसके बाद संतरा भी गोल होता है। ग्लोब भी आपने देखा होगा, जब आप सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ग्लोब को भी दिखाया जाता है और ग्लोब से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। ध्यान ये रखना है कि ग्लोब की आकृति भी गोल होती है। और मिट्टी के घड़े की बात की जाए जिससे हम पानी पीते हैं, जिसमें हम पानी रखते हैं, तो वो भी लगभग पूरा गोल होता है। अब जो अन्य आकृतियां बच गई, जल की कोई आकृति नहीं होती बच्चों, जल आकृतिहीन होता है, तो उसे हम अन्य आकृति में रखेंगे। चीनी को आपने देखा है, चीनी के दाने भी गोल नहीं होते हैं और सेब की भी अपनी एक अलग ही आकृति होती है, उसे हम गोल आकृति में नहीं रख सकते। इसी प्रकार जब हम इन सभी वस्तुओं को खाद्य और अखाद्य में बांटते हैं तो आप देखेंगे जल
खाद्य वस्तु है, हम जानते हैं। उसके बाद संतरा, चीनी और सेब भी खाद्य वस्तु है और आपने ये सभी ज़रूर खाए होंगे। वहीं बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा जो है वो असाध्य वस्तु हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न बहुत आसान है बाकी सभी प्रश्नों की तरह। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं जबकि कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। तो जल में तैरने वाली कुछ वस्तुओं की सूची बनानी है और जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल या मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो बच्चों ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कुछ वस्तुएं मैंने यहाँ लिखी हैं, आप कुछ अन्य वस्तुओं के बारे में भी सोच सकते हैं। तो सूखी पत्तियां जल पर तैरती हैं। खाली बोतल, प्लास्टिक की जो खाली बोतल मिलती है वो आप अगर जल के ऊपर डालते हैं, पानी में डाल देते हैं तो वो भी वहाँ तैरती हैं। लकड़ी के तिनके भी तैरते हैं जल पर। रुई और फूला हुआ गुब्बारा, ये सभी भी जल पर तैरते हुए आप देख सकते हैं। ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये वस्तुएं जो जल पर, पानी पर तैरती हैं, ये सभी वस्तुएं किसी भी तेल पर या मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था बच्चों। अध्याय 4 हमारा बहुत ही सरल था और इस अध्याय में जो कुछ हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें आप अपने आसपास आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों अध्याय 4 हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगला अध्याय 5वां अध्याय हम अगले भाग में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।